The Atta market has two kinds of shopkeepers. One who have proper outlets and the other who have encroached the sidewalk as well as the road to set up their makeshift stalls. ऐसा है जी, यहाँ पे अट्टा मार्केट का कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है पर प्रशासन को ये चीज़ देखना चाहिए। कोई हादसा हो जाए कल को, मैडम ये हादसा होगा तो वो तो भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट या एक हल्का सा मिसहैप और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे? कहीं एसी फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें दिक्कत तो है मैम, तारों की बहुत ज़्यादा। Hello and welcome to The Print. Well, if you take a quick scan of the market behind me, you might think that we are at Sarojini Nagar, but of course we are not. This is Noida's biggest and oldest Sector 18 market, which is famously called the Atta market. From a 100 rupee shirt to a lehenga worth 10,000, you'll get it all here if you have great bargaining skills. Once this market was compared to Delhi's Connaught Place, but unfortunately it couldn't live up to the tag. Over the years, the condition has deteriorated tremendously. Atta market, next to Noida Sector 18 metro station, is on a steady decline. But it isn't a complete collapse. Instead, there's a shift in its character and a decline in its appeal to certain demographics. The VIP customers of Atta market now prefer the less chaotic and air-conditioned malls. While it remains a popular market for a certain section of people, it faces challenges like overcrowding, traffic chaos, no parkings, and unsafe electrical wiring. Though at entrance, it looks a lot like Sarojini Nagar, lined with street vendors, clothes spread out for rupees 100, rupees 200. But across the sidewalks and into the heart of the market, the scene shifts. The roads are wide enough for cars to enter and even take U-turn without clogging the way. On either side, there are proper brick and mortar stores. Yet, unlike the crowded sidewalks, these inner lanes feel quiet with only a handful of customers sprinkled here and there. बाहर जो पटरी वगैरह लगी हुई है, इसकी वजह से काफ़ी जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो लड़के मतलब जो आप कह रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स के जो बेटे हैं ना, बस उनकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा है। ऐसा है जी, यहाँ पे अट्टा मार्केट का कुछ नहीं हो सकता। जो लटकी हुई हैं तारें लटकी हुई हैं, क्योंकि गांव का एरिया है ये सारा। तो गांव का एरिया मतलब ये गांव का है, लाल डोरे के अंदर आती है ना ये जगह। अच्छा, हाँ, तो तो इसका यहाँ पे मेजरली लैंडलॉर्ड कौन है? सारे लैंडलॉर्ड गुजर ही हैं सारे। अच्छा, हाँ, सब एक दूसरे के भाई बंद हैं। अच्छा। कोई किसी का ताया लगता है, कोई किसी का चाचा लगता है, कोई किसी का भाई लगता है, बस इसी तरीके से है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ नहीं कर सकता। पर भले ही यहाँ पे मतलब लैंडलॉर्ड सारे गुजर हैं, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के अंडर तो आएगा ना ये एरिया। सब खाने पीने के यार हैं, सीधी सी बात है। जिनको पेट भरता रहेगा, भाई अथॉरिटी वाले हैं तो खाते हैं, पुलिस वाले हैं तो खाते हैं, लैंडलॉर्ड है तो खाते हैं, ये हमारा मेट्रो स्टेशन वाले हैं वो खाते हैं। बाकी जो भीड़ वगैरह रश वगैरह जो देख रहे हो ना, वो कोई चाट खाने वाला मिलेगा आपको, कोई छोटी मोटी जूते वूते खरीदने वाले मिलेंगे। जो लेबर क्लास है जो बाहर ही आता है, अच्छा कस्टमर नहीं आता। हाँ, पहले जो कस्टमर आता था हमारे पास, जो आज DLF में ट्रांसफ़र हो गया, मॉल में जो है वो चला गया, क्योंकि हर आदमी को पार्किंग है नहीं। पार्किंग की तो बहुत ज़बरदस्त मतलब वो है, पार्किंग है नहीं कोई। पहले पार्किंग कैसे होती थी? पहले पार्किंग तो गाड़ी अंदर आ जाती थी भाई। हाँ, रास्ता खुला हुआ था तो गाड़ी अंदर आ जाती थी, पीछे से टर्न भी कर लेते थे लोग बाग जो है। अब कोई बुज़ुर्ग हैं वो आएंगे तो उस दुकान के सामने रुक जाते थे, यहीं उतरते थे। ये था पहले बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे जैसे समय बदला गया वैसे वैसे मार्केट बदले गए, हर जगह कस्टमर बट गए, तो उस हिसाब से कस्टमर नहीं रहा। अब जगह जगह बट चुके हैं कस्टमर। थोड़ा बहुत है काम, पर क्या करें। अब जगह जो है मॉल खुल गए हैं अट्टा मार्केट में, कस्टमर कहाँ जाएंगे। अट्टा में ही देखे तो कम से कम 6 मॉल है। अच्छा, जो इस 27 के मार्केट में जो पब्लिक आते हैं, आप 18 के मार्केट में चले जा रहे हैं, कस्टमर बढ़ जाते हैं, मॉल में बढ़ जाते हैं। अब मान लो हज़ारों आदमी मॉलों में पहुंच जाएंगे, मार्केट में कहाँ रह जाएगा। और आपकी ये जो ऐसी दुकानों की वजह से जो ट्रैफिक इतना लगता है, भीड़ होती है, भीड़ से ट्रैफिक बढ़ता है, कोई हादसा हो जाए कल को? मैडम ये हादसा होगा तो वो तो भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, इसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा,
ये तो अल्लाह की भगवान की मर्जी है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? So to break it down for you, the Atta market has two kinds of shopkeepers. One who have proper outlets and the other who have encroached the sidewalk as well as the road to set up their makeshift stalls. Now they both are paying heavy rents and are facing their share of problems. But the actual question is, who exactly is responsible for this mess? The land on which Atta market stands originally belonged to the Gujar community from Atta village, situated just behind the marketplace. The community has lived there for decades, with some families now into their third or even fourth generation. The 2014 incident, where a 35-year-old furniture trader was shot 4 times by his landlord inside his shop in the Atta market, still haunts them. The trader Naveen Ahuja and his landlord Shibu Avana had a long-standing dispute over payment of rent. बिल्कुल डर का माहौल है। ऐसा नहीं है कि मतलब भाई देखिए, दुकानदार कभी भी लड़ाई नहीं चाहता, वो तो अपने बिजनेस से मतलब रखता है। भाई ठीक है, किराया चाहिए किराया ले लो, तो ये हालत है। ऐसा कुछ भी नहीं है आज तक हमारे सामने, तो कुछ ऐसा रोल आया नहीं है कि आप बता रहे हो कि अरे ऐसे कौन तोड़ के दूसरे ताला तोड़ के ऐसे कौन दुकानदार बैठा देगा। भाई जो देखो मैम, जो नियम लागू है, साल का जो रेंट पड़ता है 10% 5% जो पड़ता है, वो तो जब लैंडलॉर्ड की मैम देखो, बाहर की कोई इनकम है नहीं यहाँ पे लोगों की, ज़्यादातर मोस्टली रेंट कहीं काम में लोगों का, तो रेंट से ही लोग वागों के गुजारे चल रहे हैं। अब मैम दुकानदार ही उस पर दुकान पर कब्जा करके बैठ जाएगा, तो फिर मैम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। The traffic congestion around Sector 18 metro station is a recurring issue, and Atta market contributes significantly to it, with hawkers, the food carts, and illegal parking. Notably, there is no parking facility in Atta market. The nearest car park is Sector 18 multi-level and Botanical Garden parking, 2 to 3 kilometers from the Atta market. E-rickshaws and autos also contribute to the bottleneck by parking and picking up passengers near the metro station and within the market area. One aspect of Noida's urban planning is that many of its marketplaces are embedded within residential areas, making congestion and traffic an almost inevitable part of daily life. But Atta market is located on the arterial Captain Vijayan Thapar mark. It serves as the dividing line between Atta market and the Sector 18 market, with shops lining both sides of the road and even spilling onto the footpaths. But the road also runs through one of the city's most densely populated commercial zones, with people travelling from Noida to Delhi and vice versa. The surge in mall traffic around Noida Sector 18, that is home to Center Stage Mall, the Great Indian Place and DLF Mall of India, has also had a direct spillover effect on the traffic situation near Atta market. Vehicles entering or exiting the malls often clog key intersections that also serve as entry points to Atta market. For shopkeepers and customers alike, reaching Atta market through this congested maze of cars, rickshaws and hawkers is a test of patience. The rise of malls in Noida has also impacted footfall at Atta market. These malls offer air-conditioned comfort, better parking and a curated shopping experience, something Atta's chaotic streets can't match. Visitors who once frequented outlets like McDonald's, Subway and Yellow Door at Atta market now tend to prefer the same or similar establishments located within malls. As a result, once bustling Atta shops are witnessing a steady decline in customers. Now, while the market stands, it is definitely aging. Its fading walls, rusted shutters, the tangled and unprotected web of electrical wires, twisted around poles and dangled overhead are a testimony. It now has become a high-tension area that is prone to fire accidents. जैसे हम बहुत यहाँ पे मार्केट पूरा घूम रहे हैं, तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे बिजली की तारें बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे लटकी हुई हैं। कल को कोई हादसा हो जाए, जो आज इस साल शायद अप्रैल में हुआ भी था कि आग लगी थी, तो थैंकफुली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन उसके लिए एज अ लैंडलॉर्ड आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं? मैम ज़्यादातर तो उसमें बिजली की तार नहीं, ज़्यादातर तो आपको जो दिखेगा रोड पे जो सारे में तार फैले हुए, सारे ज़्यादातर वाईफाई के तार हैं। वाईफाई का तारों में मतलब पूरा ऐसा जाल फैला होगा चारों तरफ की, तार चारों तरफ तार ही तार तार ही तार तार ही तार है। तो ये सारी वाईफाई की तारें हैं? ज़्यादा मोस्टली वाईफाई की तारें हैं। अच्छा।
लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट या एक हल्का सा मिसहैप और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे? हाँ मैम, दिक्कत तो हो सकती है, जैसे कि आजकल आपको बताइए गर्मी इतनी पड़ रही है, लोड इतना चल रहा है कि उसकी वजह से एसी में आजकल देखते हो आपकी कहीं एसी फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें दिक्कत तो है मैम तारों की बहुत ज़्यादातर। तो एज अ लैंडलॉर्ड आप क्या कदम उठाते हैं? आप कुछ करते हैं या फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है? नहीं मैम, लैंडलॉर्ड उससे हमने बात भी की है, जो बिजली जो इनके हैं यूपीसीएल वाले से, उनसे भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि सर इसका देख रहे हैं हम, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने उनसे कहा भी इनको नीचे अंडरग्राउंड करो तारों को। तो अब वही है मैम, अब आपको पता ही सिस्टम क्या है, हर दूसरे तीसरे महीने रोड खुदती हैं, वो सारा कहीं ना कहीं उसमें फिर केबल शॉर्ट होती हैं, फिर उस वजह से दिक्कत होती हैं। कभी पानी की लाइन टूट रही है, कभी किसी लाइन टूट रही है, तो दिक्कत तो मैम है ही उसमें। इस वजह से अंडरग्राउंड करने में उनको ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, मेट्रो जब आती है तो एक अक्सर ये हमने देखा है कि चाहे रेसिडेंशियल एरिया हो या कमर्शियल एरिया हो, भाव बढ़ जाते हैं। पर यहाँ की जो मेट्रो आई है तो अक्सर शॉपकीपर्स तो उसको एज अ प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब से मेट्रो आई है तब से हमारा काम डाउन गया है, मार्केट डाउन गई है। तो मेट्रो आने के बाद क्या आपका जितना लैंड था यहाँ पे उसके क्या रेट बढ़े हैं, या यही पार्किंग और ये सब दिक्कतों की वजह से उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था? कह सकते हो आप, रेट तो खैर इतना घूम नहीं आया रेटों में, मेट्रो से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेट्रो ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कुछ। अच्छा, प्रॉब्लम है, पर प्रशासन को ये चीज़ देखना चाहिए। इस चीज़ में हम प्रशासन को कहेंगे कि क्यों नहीं भीड़ कर पा रहे हैं, पटरियाँ जो है लिमिटेड में क्यों नहीं दिया गया है। हमें इतनी सी जगह दी गई है, 4 फुट में हमने और बढ़ा लिए, क्यों बढ़ा लिए? हम 4 फुट में ही रहेंगे, तो नियम नहीं दिया गया है इसमें। Once hailed as the Connaught Place of Noida, Atta Market has now taken a turn, and for the worse. Yes, it resembles Sarojini Nagar, but with far worse issues. Earlier this year, a fire caused by a short circuit broke out here. Fortunately, there were no casualties, but with the authorities continuing to turn a blind eye to this market chaos, it is only a matter of time before the real disaster strikes. This is Triya Gulati reporting for The Print with video journalist Anisha Nehra.